ये है गोदान के भाग दूसरे का पहला पार्ट। इससे पहले के भागों को हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो उसे भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला आया है, वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता, तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा, जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोर से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों के आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर इसे विशिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चाचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही काव्य रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों की भेंट कर देते थे। दूसरे चाचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबको वजीफे बांधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना? जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा, गलती न करना। और देख, असामियों से ताकीद करके यह कह देना कि सबके सब सगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझ टके के आदमी से मालक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। किससे अपने मन की कहूं। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूं कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन है। और वे क्यों न हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपन्नता और पतन पर हंसता हूं, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर बग्घी हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगलें बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और,
हमारे चचेरे, तुरकरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वे भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चराग जलाएं। राय साहब ने पान का बीड़ा मुंह में रखा और होरी की ओर देखकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े हैं। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूं। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवत्व के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुनबा है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली गांठ भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सज्जन और मझोले सज्जन और बड़े सज्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीह उल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, भिषगाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जौ जौ और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कजियां, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसें और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, मैं उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आएं या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आए। डलियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सजदा करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दम हिलाते हिलाते किसी तरह उनके कृपापात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। तो बाकी की कहानी अगले पार्ट में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।